गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टिंडल इफेक्ट के बारे में, कोलाइड सॉल्यूशन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, है ना। फिर हमने देखा था कि अलग अलग मिक्सचर अगर होंगे तो उसके कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो अगर हिट्रोजीनियस होगा तो हम उसे आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तो हम उसे कैसे सेपरेट करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन अराइज हुआ है आपके सामने, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, है ना। मिल्क से हम क्रीम को कैसे सेपरेट करते हैं। नाउ डेज वी गेट अ फुल क्रीम, टोन्ड एंड डबल टोन वेराइटीज़ ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉलीपैक्स और टेट्रा पैक्स इन द मार्केट। दिस वेराइटी ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट, है ना। अलग अलग टाइप के आजकल मिल्क जो है वो मिलते हैं मार्केट में, जो अलग अलग फैट कंटेन करते हैं, है ना। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, है ना। सेंट्रीफुगेशन मेथड जो होती है वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे it by using a centrifugate machine for 2 minutes. If a centrifuging machine is not available in the school, you can do this activity at home by using a milk churner use in the kitchen, है ना। मिल्क चर्नर जो होता है उसका यूज़ करके हम इसे कर सकते हैं। If you have milk dairy nearby, visit it and ask how they separate cream from milk and how they make cheese from milk। कैसे वो सेपरेट करते हैं और कैसे उससे वो चीज़ बनाते हैं, है ना। तो क्या करते हैं हम उसके अंदर हॉट वाटर या कोल्ड वाटर डाल के उसमें उसको हम फेंटते हैं, है ना। फेंटने से क्या होता है, चर्नर को जब हम चलाते हैं, मिक्सर ग्राइंडर से करते हैं या चर्नर से करते हैं तो ग्राइंड होता है और जो उसकी क्रीम होती है वो सेपरेट हो जाती है उसके थ्रू, ठीक है। अब समटाइम द सॉलिड पार्टिकल इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। कभी कभी ऐसा होता है कि लिक्विड के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो फिल्टर पेपर के थ्रू या फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है वो नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसे मिक्सचर में से अगर हमें सेपरेशन करना होता है तो हम वो कैसे करेंगे, तो उस मेथड को हम बोलते हैं बेटा सेंट्रीफुगेशन। द प्रिंसिपल इज़ दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पून रैपिडली, है ना। जब हम उसे तेज़ी से घुमाते हैं तो क्या हो जाता है, जो डेंसर पार्टिकल होता है उसके ऊपर क्या होता है, बॉटम की तरफ फोर्स लगता है, और जो लाइटर पार्टिकल होता है उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। तो क्या होता है, जो क्रीम होता है वो डेंसर होगा, है ना। जब क्रीम डेंसर होगा तो वो नीचे की तरफ फोर्स उसके ऊपर लगेगा और वो सेपरेट आउट हो जाएगा। और जो हमारा मिल्क होगा, है ना, वो मिल्क जो होगा वो लाइटर वेट का होगा, तो वो उसके आसपास क्या होता है बेटा, घूमने लगता है। तो जब ऐसी पोजीशन होती है तो क्या होता है, हमारा क्रीम जो है मिल्क से सेपरेट हो जाता है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसेबल लिक्विड। अगर 2 लिक्विड है हमारे पास में और जो कि आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं तो उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो लेट अस ट्राई टू सेपरेट कैरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। पॉर द मिक्सचर ऑफ कैरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल, ठीक है। दोनों को अलग अलग फनल के अंदर हमने डाल दिया सेपरेटिंग फनल। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब। अब उसको क्या कर दिया हमने, अनडिस्टर्ब होने दिया, मतलब उसको डिस्टर्ब हम नहीं करेंगे अब फॉर सम टाइम, सो दैट सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म। तो क्या हमें क्या दिखाई देगी, ऑयल और वाटर की एक सेपरेट लेयर वहाँ पर हमें दिखाई देगी। ओपन द स्टॉप कॉक, है ना। स्टॉप कॉक दिखिए लास्ट में आपको दिख रही है स्टॉप कॉक, उसको हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। तो जो लोअर लेयर का वाटर रहेगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रिचेज द स्टॉप कॉक। और जैसे ही जो ऑयल है वो अगर स्टॉप कॉक तक आ जाता है तो आप वहाँ पर उसको रोक देंगे। तो आप ये देखेंगे कि आपने कैरोसिन को और जो वाटर था उसको हमने सेपरेट कर दिया है, ठीक है बेटा। अब हम देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन की कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर का अगर मिक्सचर होगा तो हम उसका सेपरेट करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द ओर से आयरन को निकालने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल इज़ दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़, है ना। अब इस पे कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है बेटा, कि किस तरीके से वो जो इमिसिबल लिक्विड है वो डिपेंड करते हैं कि उनकी कैसी डेंसिटी होती है, डेंसिटी पर वो लोग डिपेंड वहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का अगर मिक्सचर है तो उसे आप कैसे सेपरेट करेंगे। वी हैव लर्न चैप्टर फर्स्ट दैट अमोनियम क्लोराइड चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड
टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। जैसे अमोनियम क्लोराइड को हम गर्म करते हैं ना, हीट देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है। टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन अ सब्लिमेबल volatile component from a non-sublimable impurities, the sublimation process is used. Some example of solid which sublime are ammonium chloride, camphor, naphthalene and anthracene, है ना। तो एक तो हमारा नॉन सब्लिमेशन वाला है कंपोनेंट, और एक जो है जिसके अंदर सब्लिमेशन होता है, उसको हम यहाँ पर दोनों को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया है बेटा, बर्नर लिया है, बर्नर के ऊपर हमने उसको फ़िल्टर पेपर रखा है ना, बर्नर के ऊपर उसको रख दिया है, फिर हमने उसको हीट प्रोवाइड करी है, हीट प्रोवाइड करने चाइना डिश रख के हीट प्रोवाइड करी है दोनों को। ठीक है, तो जो सॉलिडिफिकेशन होगा अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है, वो आपको फ़नल के ऊपर जो लेयर दिख रही है दो, है ना, आसपास, उसमें आपको दिख रहा है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड क्या होने लगेगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, है ना, और अंदर उसकी एक अलग से लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को अलग अलग हम यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड में जो सब्लिमेशन हो सकता है, मतलब वो डायरेक्टली अपना स्टेट को गैसियस स्टेट में चेंज कर लेता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट के अंदर वो आ जाता है। इसीलिए हम इस प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने उसको हीट करेंगे, हीट करने पर हमें उसकी लेयर बनी हुई वहाँ पर दिखाई देगी। जैसे ही वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो वेपर हमें दिखाई देगा उस फनल के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा आपका इज़ द डे इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर, है ना। डे मीन्स क्या होता है, जो रंग होता है ना उसके अंदर तो पाउडर बनाया जाता है, मिलाया जाता है लिक्विड के अंदर, उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए, टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबाउ द लोअर एज, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, है ना, जो वाटर में मिली हुई होती है उस इंक हम उसके ऊपर डालेंगे। एट द सेंटर ऑफ द लाइन लेट इट ड्राई, lower the filter paper into a jar, glass या beaker, test tube containing water so that the drop of ink on the paper is just above the water level as shown in figure and leave it undisturbed. Watch carefully as the water rise up on the filter paper. Record your observation. What do you observe on the filter paper as the water rise on it? Do you obtain different colors on the filter paper strip? What according to you can be the reason for the rise of the color spot on the paper strip? मीन्स क्या हुआ बेटा कि जो आपने इंक वाला जो पेपर था, है ना, जो फिल्टर पेपर था, उसको जब आपने वाटर में डाला तो जैसे ही वो वाटर में भीग गया तो हमें वहाँ पर कुछ डिफरेंट कलर दिखाई दिए। जो इंक का कलर था वो वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, हमें डिफरेंट कलर वहाँ पर दिखाई दे रहा है। द इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डे इज़ अ सॉल्युएबल, है ना। जो डे था वो क्या था, सॉल्युएबल था, और वाटर जो था वो सॉल्वेंट था। एज द वाटर राइज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक अलॉन्ग विथ इन द डे पार्टिकल्स, तो जो उसके जो डे पार्टिकल थे बेटा उससे क्या हुआ, वाटर मिक्सअप होने लगा। यूजुअली अ डे इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। जो डे होता है वो क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा कलर का क्या होता है, मिक्सचर होता है। द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेस फास्टर एंड इन दिस वे द कलर गेट सेपरेटेड, और वो जल्दी से राइज हो जाएगा और जो कलर है वो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, जो कि हमें कहाँ पर दिखाई देंगे, उस वाटर के अंदर हमें दिखाई देंगे जहाँ पर हमने फ़िल्टर पेपर को डाला है। ठीक है बेटा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राफी, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा क्रोमेटोग्राफी, है ना, जो कि क्रोमा इन ग्रीक में इसे क्या बोलते हैं, क्रोमा, जिसका मतलब होता है कलर्स, इसलिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेट ऑफ कलर। इस टेक्निक का यूज़ क्यों किया जाता है, कलर्स को सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं।